ओम शांति। मैं हूं बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। ब्रह्मा बाबा बच्चों को समझाते हैं, हमेशा अपनी स्थिति चेक करते रहो। तो आज हम बात करेंगे कि बाबा ऐसा क्यों समझाते हैं, स्थिति क्या होती है, इसे कैसे चेक करते हैं। और सबसे मुख्य बात हम करेंगे उपराम स्थिति या उपराम अवस्था के बारे में। उपराम अवस्था क्या है? ब्रह्मा बाबा बच्चों को अपनी अवस्था चेक करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि वे आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने पुरुषार्थ की गति को जान सकें और स्वयं को बेहतर बना सकें। यहाँ पर बच्चे का अर्थ है हम सभी मनुष्य आत्माओं को बाबा अपना बच्चा कहते हैं। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं ना। तो अवस्था माना क्या? अवस्था का अर्थ मुख्य रूप से आत्मस्थिति और योग की गहराई से होता है, जिसे चेक करने से यह पता चलता है कि आप दिन भर में कितना समय परमात्मा की याद में स्थित रहते हैं। अपनी अवस्था को चेक करने से बच्चों को अपनी कमज़ोरियों, कमियों, आदतों और संस्कारों का पता चलता है और यह उन्हें उन पर विजय प्राप्त करने और दिव्य गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करता है। बाबा की शिक्षाओं के अनुसार मन, वचन और कर्म तीनों की जांच करना आवश्यक है ताकि आप अपने मन से, वचन से या कर्म से किसी को दुख ना दें और इन्हें पावन बना सकें। बाबा कहते हैं कि बच्चों का अंतिम लक्ष्य जीवन मुक्ति और स्वर्गिक राज्य भाग्य प्राप्त करना है। अवस्था चेक करने से उन्हें याद रहता है कि वे इस लक्ष्य की ओर कितना आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों को अपने मन की हर छोटी बड़ी बात को सच्चाई से बाबा को बताना चाहिए। यही आत्मनिरीक्षण उन्हें ईमानदार और सत्यनिष्ठ बनने में मदद करता है। इसका अर्थ है अवस्था चेक करना श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन के लिए आधार है, जिसके द्वारा वे अपनी कमियों को दूर कर और दिव्य गुणों को धारण कर अपनी कल्याणकारी यात्रा में सफल हो सकें। शिव बाबा ने मुरलियों में हर बार कहा है, जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। बाबा कहते हैं सेवा करते भी सदा उपराम रहो, तभी योग युक्त और युक्ति युक्त सेवाधारी बनेंगे। शिव बाबा का अपने बच्चों को वरदान है, देह भान और देह अभिमान की मिट्टी और कीचड़ से बिल्कुल उपराम ऊंची स्थिति में रहने वाले राजा बच्चा भव। उपराम रहना माना क्या? उपराम अवस्था में रहना है या उपराम स्थिति को धारण कर कर्म करना, इसका अर्थ क्या है? शिव बाबा जिस उपराम अवस्था या उपराम स्थिति को धारण करने की बात समझाते हैं, यह वह अवस्था है जब आत्मा स्वयं को इस देह और इस देह की दुनिया से न्यारा और अनासक्त महसूस करती है। देह माना शरीर और देह की दुनिया माना सांसारिक मोह माया, वस्तुएं, रिश्ते, नाते, संपर्क, संबंध। न्यारा माना अलग और अनासक्त माना डिटैच्ड। तो यह वह अवस्था है जब आत्मा स्वयं को इस देह, शरीर और इस
शरीर की दुनिया, सारे रिश्ते नाते, सांसारिक मोह माया, संबद्ध संपर्कों से बिल्कुल अलग और डिटैच्ड महसूस करती है। यदि उपराम का शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो इसे हम दो भागों में समझ सकते हैं, उप और राम, जिसमें उप का अर्थ है समीप या नज़दीक या करीब, और राम माना परमात्मा। इस तरह उपराम शब्द का अर्थ हुआ परमात्मा के करीब, परमात्मा के नज़दीक या परमात्मा के समीप। यह वह मानसिक स्थिति है जहाँ बुद्धि दुनिया के आकर्षणों से हटकर परम धाम निवासी शिव बाबा की याद में स्थिर हो जाती है। उपराम स्थिति में आत्मा गेस्ट कॉन्शियसनेस में आ जाती है। गेस्ट माना मेहमान, अर्थ है स्वयं को इस दुनिया में और इस शरीर में मेहमान समझना। जैसे मेहमान किसी के घर में रहते हुए भी उस घर या उस घर की वस्तुओं पर उनका कोई अधिकार नहीं होता, वैसे ही आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी और इस शरीर के संसार में रहते हुए भी इस देह और संसार दोनों से यदि अनासक्त रहती है तब वह उपराम अवस्था को धारण करती है। ऐसी आत्मा इस देह को यूज करके इस संसार में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहती है। इसे साक्षीपन की अवस्था कहते हैं। सब कुछ देखते हुए भी स्वयं को सिर्फ एक साक्षी समझना, माना ऑब्जर्वर समझना। उपराम अवस्था को व्यावहारिक जीवन में उतारने के लिए शिव बाबा ने कुछ मुख्य अभ्यास समझाए हैं। यह अभ्यास करके आप अपने मन को ट्रेन करते हैं और इस तरह अपने पुराने संस्कार भी बदलते हैं। पहला अभ्यास है स्वस्थिति का अभ्यास, सेल्फ रियलाइजेशन। दिन में बार बार इस स्मृति को दोहराना, मैं एक अशरीरी आत्मा हूँ, मैं इस शरीर की मालिक हूँ और मैं परम धाम निवासी शिव बाबा की संतान हूँ। इस अभ्यास को बार बार स्मृति में दिन भर में दोहराते रहना है। दूसरा अभ्यास है देह भान को तोड़ना, बॉडी कॉन्शियसनेस को तोड़ना। जब भी कोई विकार या मोह की भावना आए तुरंत अपने आप को शरीर से अलग करके उस भावना को देखें। जैसे मान लीजिए किसी परिस्थिति में क्रोध आता है तो तुरंत ही अपने को शरीर से अलग कर लें और देखें कि यह क्रोध इस देह को और देह के नाम रूप को आ रहा है। तीसरा अभ्यास है साक्षी होकर देखने का अभ्यास, दैट इज विटनेसिंग। किसी भी जगह पर, किसी भी काम में, किसी भी संपर्क संबंध में हमेशा यह स्मृति रखना कि मैं इस ड्रामा का एक्टर हूँ। मेरा रोल तो अच्छा है लेकिन यह सिर्फ एक रोल है, मुझे इस रोल से अटैच नहीं होना है, इसे डिटैच होकर निभाना है। इसे कहते हैं कर्म करते हुए उपरामता। फिर चौथा अभ्यास है परिस्थितियों को स्वीकारना, एक्सेप्टेंस। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए तो उसे न्याय अन्याय के तराजू पर तौलने के बजाय उसे कल्याणकारी ड्रामा समझकर स्वीकार करना। साक्षी बनकर देखने से मन शांत रहता है।
अर्थ है कि उस परिस्थिति को सही या गलत के नज़रिए से नहीं देखना है, बल्कि वो जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना है। 5वां अभ्यास है एक बाबा दूसरा न कोई की स्मृति। वन फादर एंड नो अदर। दुनिया के आकर्षणों से बुद्धि को मोड़ना और सिर्फ एक बाबा, एक शिव बाबा से अपना सच्चा लगाव जोड़ना। 6वां अभ्यास है याद का बल। जब भी मन किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में फंसने लगे तो तुरंत अपनी बुद्धि योग की डोर को शिव बाबा से जोड़ लो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। इसके अभ्यास से मोह की जड़ कट जाती है। फिर 7वां अभ्यास है संकल्पों पर नियंत्रण और व्यर्थ संकल्पों का त्याग। उपराम बनने का अर्थ यह भी है कि मन में आने वाले व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों से भी न्यारा हो जाना, डिटैच हो जाना। जैसे ही कोई व्यर्थ संकल्प आए तो उसे तुरंत फुल स्टॉप लगाना और उसकी जगह शुभ संकल्प भरना। 8वां अभ्यास है पुरानी दुनिया से किनारा। रोज सुबह यह संकल्प लेना कि यह पुरानी दुनिया अब समाप्त होने वाली है। मेरा इस दुनिया से अब कोई काम नहीं है। इस वैराग्य की भावना से उपरामता सहज ही हो जाती है। इन 8 अभ्यासों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने से धीरे धीरे आत्मा में न्यारापन और हल्कापन आता है और आप सहज ही उपराम अवस्था में स्थित हो जाते हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात है उपराम अवस्था को बनाए रखने में मदद मिलती है सिर्फ परमात्मा की याद से। जी हाँ, परमात्मा की याद, परमात्मा की स्मृति, योग ही उपराम अवस्था की चाबी है और यह दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उपराम अवस्था का अभ्यास तभी सफल होता है जब उसके स्थान पर किसी श्रेष्ठ चीज़ से लगाव हो और वह श्रेष्ठ चीज़ है परमात्मा शिव बाबा की याद और उनका ज्ञान। कैसे, इसको समझेंगे। जब आपका पूरा फोकस सिर्फ ज्ञान की तरफ होता है और मन में सिर्फ शिव बाबा की याद होती है, तब आपकी बुद्धि का योग एक ही श्रेष्ठ केंद्र पर टिक जाता है। मन एकाग्र होने से आपकी आत्मिक शक्ति, पवित्रता, शांति बढ़ती है और आपको हल्कापन महसूस होता है। यह हल्कापन ही उपरामता है। जैसे एक तार को प्लग में लगाने पर ही करंट आता है ना, वैसे ही बुद्धि का योग बाबा से जुड़ते ही आत्मा में सत्य शक्ति का संचार होता है। शिव बाबा को अपना पिता, शिक्षक, सद्गुरु और साथी मानने से संसार के नश्वर संबंधों का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आप दुनिया से अटैचमेंट हटाते हैं क्योंकि आपने उनसे भी ऊंचा और सच्चा प्रेम शिव बाबा से जोड़ लिया है। मोह की जगह शुभकामना और सच्चा निस्वार्थ प्रेम आ जाता है। शिव बाबा को याद करना ही सबसे बड़ा पवित्रता का साधन है। यह याद हमारे विकर्मों को जलाती है। जब आत्मा पवित्र होती जाती है तो उसे पुरानी दूषित दुनिया फीकी लगने लगती है। यह वैराग्य और पवित्रता की भावना ही उपराम अवस्था को सहज और स्वाभाविक बना देती है। बाबा की याद में स्थित रहने से आत्मा को यह ज्ञान दृढ़ होता है कि यह सब एक ड्रामा है। मैं इस ड्रामा को बाबा की शिक्षा अनुसार साक्षी होकर देख रहा हूँ। यह ज्ञान की स्थिरता उपराम अवस्था को अखंड बनाती है।
टूटने ना देने वाली बनाती है। तो इस तरह एक शिव बाबा की याद में आपकी स्थिति ऊंच से ऊंच हो जाती है और आप इस पुरानी दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। आपके विचारों में स्थिरता और कर्मों में शुद्धता आती है। उपराम अवस्था दुनिया से खाली होने का नाम है, लेकिन परमात्मा की याद उस खाली जगह को पवित्रता और शक्ति से भरने का काम है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।